नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। बात करेंगे दोस्तों बेरोजगारी के टाइम के अंदर और भर्तियों के ऊपर। तो आज सबसे पहले बात करना चाहूंगा सहायक विकास अधिकारी जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। एलआईसी में AAO की भर्ती की बात कर रहे हैं। ये 31वें बैच की भर्ती आई हुई है दोस्तों। इसमें कुल मिलाकर के 300 पद है और भर्ती बहुत ही शानदार है। ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति जो 18 से 30 साल की उम्र का है इस एग्जाम के लिए पात्र है और एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तुरंत एग्जाम होगी। और कुल मिलाकर मैं आपको ये कह सकता हूँ 3 से 4 महीने में आपकी एग्जाम भी हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा और पोस्टिंग भी हो जाएगी। तो सबसे शॉर्ट तरीके से यदि आपको तैयारी करनी है तो इस पर आते हैं दोस्तों। आज बात करेंगे हम सहायक प्रशासनिक अधिकारी यानी AAO इन LIC। तो LIC की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्तियों की। बात की हमने तो 300 पदों की भर्ती है, संपूर्ण भारत के अंदर ये भर्ती है। कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है, बैकलॉग की कितनी है, सब पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो उसमें बात करना चाहते हैं हम यानी SC वर्ग के अंदर बात करते हैं तो 46 वर्तमान पद इसके अंदर रिक्त थे, 4 पद जो है वो बैकलॉग के थे। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ 50 पद आ रहे हैं आपके सामने। दूसरी बात करना चाहूंगा मैं ST वर्ग के अंदर। ST वर्ग की जब बात करते हैं तो इसमें 22 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर, और कुल मिला के 5 बकाया थी यानी बैकलॉग की थी। कुल मिला के 27 सीटें इसके अंदर खाली हैं आपके पास में, और यही कुल मिला के राजस्थान वाले विद्यार्थी इस वैकेंसी को भर देते हैं। ये मैंने अब तक का पुराना रिकॉर्ड देखा है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जब बात करते हैं OBC के अंदर 70 नई भर्तियां थी, 14 बैकलॉग की थी, 84 भर्ती इसके अंदर है। AAO की बहुत ही शानदार भर्ती। और इस बार दोस्तों EWS भी नया आ गया है तो 27 वैकेंसी इसके अंदर भी है। बैकलॉग इसमें हो नहीं सकता क्योंकि नया स्टार्ट किया है। तो कुल मिला के 27 ये है। अनारक्षित के अंदर दोस्तों 112 सीटें हैं तो 112। इस प्रकार से नई भर्ती 277 और बैकलॉग की 23, कुल मिला के 300 सीटें आपके लिए हैं। और वो सीटें हैं जो आपको करीब 65-70 हजार की नौकरी आने वाले 4 से 5 महीने में दे जाएगी तनख्वाह के रूप में। और बाकी बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है जो आप भर्ती के बाद देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो जुट जाइए तुरंत तैयारी के अंदर, और फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। बात करें दोस्तों आयु की, जब क्या आयु है इसके अंदर, तो आयु के अंदर 21 वर्ष से लेकर के अधिकतम 30 साल है। मैं ये कह सकता हूं जिन विद्यार्थियों का जन्म 1/1/2023 के बाद हुआ है और 1/1/2023 जिनकी उम्र 21 वर्ष है, यानी 2 जनवरी 2093 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2002 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। अर्थात 2 जनवरी 2093 से 1/1/2002 के मध्य जन्मे हुए सभी विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन नियमानुसार छूट भी दी गई है। नियमानुसार छूट दोस्तों, SC ST वर्ग का कोई विद्यार्थी है तो 5 वर्ष की उसको छूट दी जाती है। यदि OBC वर्ग का कोई विद्यार्थी है तो उसको 3 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों सामान्य के अंदर भी कुछ छूटें हैं इसमें, और कुछ छूटें आपकी कर्मचारी वर्ग को भी है। अलग अलग प्रकार की कुछ छूटें इसमें साथ साथ वो भी दी गई है। वो नियमानुसार अलग अलग छूटें हैं। आयु वर्ग के अंदर छूट है। बाकी सामान्य तौर से हम ये कह सकते हैं 21 से 30 वर्ष वाला व्यक्ति इस एग्जाम के लिए पात्र है। दोस्तों 15 जनवरी 2023 को फॉर्म आ चुके थे। 31 जनवरी 2023 इसकी अंतिम तिथि है, यानी अंतिम तिथि बहुत नजदीक है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि 31 जनवरी को आपका फॉर्म भरा जाएगा। 17 फरवरी की प्रीलिम्स एग्जाम होगी और 2 दिन में होगी एग्जाम। एक 17 तारीख को, 17 फरवरी को होगी, दूसरी 20 फरवरी को होगी। 17 और 20 फरवरी को एग्जाम होगी। उसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा क्योंकि 18 मार्च को इसकी मेंस एग्जाम भी हो जाएगी। 18 मार्च को क्या हो जाएगी, मेन एग्जाम भी हो जाएगी। तो पहले प्रीलिम्स एग्जाम आपको पास करनी है। जो आपके साथ जो समय बच रहा है 15-20 दिन का, उसमें ही आपको मेहनत करनी है। इसके अलावा आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। पेपर की बात करें तो फॉर्म भरेंगे दोस्तों, ये कुछ फीस का मामला आ जाता है। तो फीस का मामला बहुत ज्यादा नहीं है। ये आपका SC ST उम्मीदवार के लिए 85 रुपए मात्र है और अन्य उम्मीदवारों के लिए कुल मिला के 700 रुपए फीस है। तो फीस कोई विशेष आज के टाइम में, इस बेरोजगारी को टाइम में देखते हुए फीस कोई खास अहमियत नहीं रखती है। अहमियत रखती तो हमें हमारा पद, हमारी नौकरी। तो बात करते हैं थोड़ा सा आगे इसमें कि क्या कुछ पूछा जाएगा एग्जाम्स में, क्या आपको पास करना है, क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ना चाहिए, उस पर थोड़ी सी हम जरूर चर्चा करेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो एग्जाम एक्चुअल में प्री एग्जाम जो है वो रीजनिंग और संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ्स को लेकर आएगी। रीजनिंग को लेकर और मैथ्स को लेकर आएगी, लेकिन साथ के साथ बता दूं इंग्लिश भी पास करना कंपलसरी है। इसके नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे लेकिन पास होना जरूरी है। तो यहां बात करते हैं रीजनिंग की। बात करूं दोस्तों 35 पर्सन आएंगे
और अधिकतम अंक भी 35, यानी एक क्वेश्चन एक ही अंक का होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग निश्चित रूप से इसमें रहेगी। संख्यात्मक योग्यता गणित वाला जो पोर्शन है वो भी 35 क्वेश्चन है और 35 नंबर के हैं। इसी प्रकार से आप इंग्लिश की बात करेंगे दोस्तों तो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, लेकिन इसको केवल पास करना है, इसकी मेरिट के अंदर कोई अहमियत नहीं रहेगी। बात करते हैं न्यूनतम स्कोर कितने आने ही चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम होंगे एग्जाम्स के लिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम है। न्यूनतम स्कोर दोस्तों आरक्षित वर्ग है SC ST, उसमें 16 नंबर कंपलसरी है, मैथ्स में और रीजनिंग में 16 नंबर, और कोई आरक्षित वर्ग में नहीं है, यानी SC ST के अलावा जो भी वर्ग हैं उसमें 18 और 18 नंबर लाने कंपलसरी हैं। और ये पेपर 35% करने के लिए केवल आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 20 रीजनिंग के लिए, 20 ही आपको मैथ्स के लिए। बात करते हैं इंग्लिश की, जो पास करना है उस पास के लिए आपको 9 नंबर लाने पड़ेंगे 30 में से, और आरक्षित वर्ग में नहीं है तो 10 नंबर लाने पड़ेंगे, यहां भी आपको 20 मिनट दी जाएंगी, यानी 1/3 की बात यहां भी की जाती है। तो दोस्तों 1 घंटे का पूरा पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास में टोटल मिलाकर के, लेकिन अधिकतम अंकों का स्कोर ये इंग्लिश का नहीं जुड़ता, इसलिए 70 के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। और इस मेरिट के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर थोड़ी सी कमांड ज़्यादा चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए थोड़ी सी, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की ज़्यादा कमांड इसलिए चाहिए क्योंकि मेरिट उसके आधार पर रहेगी, इंग्लिश तो केवल पास मात्र है। तो दोस्तों थोड़ा सा एग्जाम्स में आए हुए पेपर जो है उनके ऊपर बात कर सकते हैं। तार्किक क्षमता की बात करेंगे, 4 5 7 टॉपिक आएंगे, ज़्यादा टॉपिक नहीं, 8 10 से ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं मिलने वाले। उसके ऊपर भी आप बात करेंगे, सिलोजिज्म के प्रश्न आपके पास 5 आने ही हैं, उसको नहीं रोक सकते हैं आप। इसी प्रकार से आपके सामने बात करूंगा मैं आपको, पजल टेस्ट के प्रश्न आपके पास 5 से 10 प्रश्न आने हैं इसके अंदर। और बात करें सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न आपके पास आने ही आने हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक तो बड़े हैं, उसके अलावा छोटे छोटे प्रश्न और भी इसके अंदर जुड़ेंगे। आपके पास टॉपिक आ सकता है दोस्तों, मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो इनपुट आउटपुट को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इक्विलिटी इनइक्विलिटी के 5 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा डायरेक्शन के प्रश्न हो सकता है, और प्रश्न आपके सामने आएगा रिलेशन का हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग का और अल्फाबेट्स का प्रश्न भी आ सकता है। ये कुल मिलाकर के पास 35 प्रश्न बनेंगे। गणित के अंदर बात कर लेंगे दोस्तों आप, तो गणित के अंदर क्या आने वाला है तो मोटा मोटा बता दूं आपको, DI डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 प्रश्न आएंगे। उसके अलावा सीरीज के प्रश्न आएंगे दोस्तों, इसमें मैथमेटिकल सीरीज आती है, अधिकांश एग्जाम में रीजनिंग पूछते हैं, लेकिन इस एग्जाम में मैथ्स के अंदर आती है, बैंक में और LIC में मैथ्स में पूछ जाते हैं 5 प्रश्न, वो सीरीज के भी आएंगे। साथ ही साथ बात करें अर्थमेटिक के अलावा, अर्थमेटिक के प्रश्न तो आपके आने ही आने हैं, और अर्थमेटिक के अलावा एक सिंपल प्रश्न आएंगे 5, ये कुल मिला के अप्रोक्स वैल्यू के अंदर आएंगे, सरलीकरण के 5 प्रश्न, वो भी आसान प्रश्न आते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, बहुत बड़े प्रश्न नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल होती है, इस वजह से लोग जल्दी से नहीं कर पाते। दोस्तों इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, समय कम है, थोड़ा सा मैं सजेशन देना चाहूंगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको लेकर के। तो मैंने यहाँ पर लगाया था दोस्तों, ये एक आपके पास में ऑनलाइन कोर्स डाल रखा है यूथ पाठशाला ऐप की तरफ से, मैथ्स और रीजनिंग का। कुल मिलाकर के इसको आप 15 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चाहे तो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे रखा है, उस पर आप संपर्क करके इस चीज को ले सकते हैं। और बात करते हैं थोड़ा सा दोस्तों, एग्जाम से पहले हम कोई भी चीज हो, मॉडल टेस्ट पेपर जरूर चेक करना चाहिए। बिल्कुल डिट्टो पेपर इसी लैंग्वेज के अंदर आपके एग्जाम से आने वाले हैं। 10 मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में भी हमारे पास RBD की तरफ से एक बुक आ रही है, मार्केट में आ चुकी है, आपको मिल जाएगी, आप ले लीजिएगा। 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, यदि डेली 2-2 करेंगे तो 5 दिन में इसको कवर कर जाओगे, और कुल मिला के उनके अंदर से बहुत से अप्रोक्स वैसे की वैसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इस प्रकार से, मेंस एग्जाम यदि प्री आप पास कर जाओगे इनको पढ़ करके, तो फिर आओगे आपकी मेंस एग्जाम, जिसके आधार पर आपकी पोस्टिंग होनी है, उसकी बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों पेपर की बात करूं तो 5 पोर्शन होते हैं। पहला तार्किक क्षमता, वही जो आप पढ़ कर आए वही तार्किक क्षमता होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, वही मॉडल पेपर होंगे, वही कोर्स होगा। तो ये 30 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न 3 अंक का होगा, कुल मिला के 90, कुल मिला के अधिकतम 90 अंक के होंगे। और इसमें 45 लाना कंपलसरी है, 90 में से 45, 50% अनिवार्य है, कंपलसरी है दोस्तों। और 40 मिनट का ये पेपर होगा रीजनिंग का। दूसरा सामान्य ज्ञान यानी करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न का एक पेपर होगा, यानी 60 के होंगे। यहां भी आपको 30 नंबर लाने कंपलसरी, जनरल की बात कर रहा हूं मैं। और 20 मिनट का ये पेपर आएगा जीके का, जो आसानी से निकाल जाओगे। यहां जरूर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है 30, लेकिन एक पर्सन को 1 मिनट से ज्यादा टाइम दे रखा है इसको, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेटा विश्लेषण और विवेचन की बात की दोस्तों, वापिस DI का पोर्शन फिर पूछ लिया, डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाकर के बात की हमने। 30 क्वेश्चन आएंगे, वही 90 नंबर के, मैथ्स वाला बात कर रहे हैं। 40 मिनट दे रहे हैं, 45 नंबर लाने जरूरी है, आधे क्वेश्चन तो कंपलसरी यही है। उसके अलावा दोस्तों बीमा और वित्तीय जानकारी की बात करें,
थोड़ा सा इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो है ना हम IC38 आती है एक LIC की, यदि आपने पढ़ी हो देखी हो तो ठीक है, नहीं देखी हो तो हमारे जो एजेंट्स का एग्जाम लगता है उसके लिए हम एग्जाम देते हैं, तो वहां पर ये चीज काम में आती है। बीमा और वित्तीय बात, तो IC38 को पढ़ लेना, ये करीब करीब सारे पर्सन उसमें से कवर कर लोगे। 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 20 मिनट में आराम से निकाल सकते हो, बहुत बड़ा मामला नहीं होता। और दोस्तों इसके साथ फिर आती है हमारे पास अंग्रेजी, चौथी 5वीं कंडीशन, अंग्रेजी भाषा पत्र लिखना है। 2 पत्र आएंगे, 25 नंबर के होंगे, 9 नंबर यानी सामान्य के लिए 10 नंबर लाने हैं, आधा घंटे का लिखना है, केवल चेक करेंगे, मार्किंग नहीं जुड़ेगी। तो कुल मिला के आप जिनको कोई कहते हैं ना मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, उनको भी डरने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिक ध्यान क्या रखना है, मैथ और रीजनिंग के ऊपर ज्यादा जोर पकड़ना है। कुछ मेंस के लिए थोड़ा करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं उसी चीज को आपको पढ़ना है, और एक आपको IC38 को भी पढ़ना है जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। दोस्तों मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा सजेशन यहाँ और देना चाहूंगा कि ये भी हमारी RBD की तरफ से 2 किताबें आपको मिल जाएंगी। तो गणित मैथ मस्ती के नाम से मिलेगी, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, RBD की तरफ से मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा, विपिन यादव US शेखावत द्वारा लिखी हुई है। और एक हमारी पुस्तक आती है RBD की तरफ से, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसका 12वां संस्करण है US शेखावत लेखक के द्वारा। ये किताबें काफी प्रसिद्ध है, 2003-4 से मार्केट में चल रही है। तो इन दोनों किताबों को भी आप आसानी से पढ़ करके प्री और मेन सारे पर्सन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके पास विज्ञप्ति AAO LIC की, आपने अच्छे से देखिएगा और तुरंत एग्जाम के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि मार्च में एग्जाम होने के बाद में मई में आपका, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, मई में इंटरव्यू दे करके मई या जून में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। यानी 5 से 6 महीने के अंदर आप, तो कुल मिला के इसकी जो सैलरी है बहुत ही शानदार है, अन्य बेनिफिट भी खतरनाक है। कुल मिला के 65-70 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाएगा आपका पूरा मामला। तो तुरंत इसको ज्वाइन करने की कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें, सफलता आपके पास है। और LIC के अलावा दूसरी वैकेंसी पे है, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। वो वैकेंसी दोस्तों LIC में ADO की, उसकी अलग से आप देख लीजिएगा, विज्ञप्ति उसकी भी आ चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद,